अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आने वाले साल को हम किस तरह से बेहतर बनाएं और हमें क्या-क्या तैयारियां अभी से ही करनी है, हमें क्या-क्या प्लानिंग्स करनी है। जो भी टाइम हमारा गुजर गया, अगर वो अच्छा नहीं गुजरा है तो हमें आने वाले साल को बुरा नहीं गुजारना है, हमें उसको बेहतर बनाना है और अच्छे से जीना है। तो हमें उसके लिए अभी से सारी चीज़ें सेट करके रखनी है ताकि हमारा साल बर्बाद नहीं हो। क्योंकि ये साल ख़त्म होने में सिर्फ़ कुछ ही दिन बचे हैं, फिर हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ज़िंदगी जो है ना वो गुज़रती ही जा रही है, वो रुकेगी नहीं। तो हमें अच्छे से जीना है और ज़िंदगी को बेहतर बना के जीना है। अब तक जो भी टाइम वेस्ट हुआ वो हुआ, लेकिन अब से हमें सोच लेना है कि जो हमारा आने वाला साल है उसको हम बहुत अच्छे से हमें जीना है और सब कुछ सेट करके हमें पहले ही रखना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बहुत कुछ अचीवमेंट करना है, बहुत कुछ ठीक करना है, बहुत कुछ हमें अपने अंदर चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हमें अभी से प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ 9 पॉइंट्स, आप ध्यान से सुने और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि देखिए आपको एक डायरी खरीद लेनी है और उस डायरी में कुछ भी हो हमें लाइफ का सब कुछ नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि उससे भी ना ऐसा होता है देखिए कभी-कभी हमें लाइफ में सुनने वाला कोई भी नहीं होता। तो हमें सब कुछ डायरी में लिख देना है, क्योंकि ये होता है कि जो भी हमारे साथ कुछ भी हुआ होता है हम जब डायरी में लिख देते हैं तो उससे हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमारी टेंशन है वो ख़त्म हो गई है, हमने किसी को बता दी है और हमारी प्रॉब्लम्स किसी ने सुन ली हैं। तो हमें एक डायरी ज़रूर बना के रखनी है। और सेकंड पॉइंट जो है वो उसमें उस डायरी में हमने अपने जो भी ड्रीम्स हैं जो अब तक ही हम देखे हुए हैं वो सारे के सारे नोट डाउन कर लेने हैं, लिख लेने हैं अच्छे से। और देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते, तो हमें एक गोल बना लेना है कि हमारे पूरे साल के जो भी ड्रीम्स हैं, कौन कौन से हमारे ड्रीम्स हैं वो हमें सारे के सारे लिख लेने हैं। और फिर उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि इन ड्रीम्स को हमें पूरा करना है, क्योंकि जब हम लिख लेते हैं कुछ भी चीज़ तो हमारे माइंड में रहता है कि हाँ हमारी ये सारी चीज़ें हैं और हमें इसके लिए काम करना है। और हम कभी-कभी भूल भी जाते हैं, तो जो हमारा लिखा हुआ होता है वो हमें रिमाइंड कराता रहता है कि हमारे ये सारे ड्रीम्स हैं, ये सारे गोल्स हैं। तो हमें ज़रूर जो भी हमारी सोच है, हम चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर से लिख लेना है डायरी में। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमें डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। देखिए आप ये सोचें कि जब हमारी बॉडी फिट रहती है, लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो हम पूरे कर सकते हैं। और देखिए जो इबादत होती है ना वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं अगर हम फिट हैं, ठीक हैं। और फिर ये भी है कि अल्लाह ने कहा है कि ए बंदे, ये तेरी बॉडी, तेरा जिस्म मेरी अमानत है, तो इसका ध्यान रख। तो हम पर वैसे भी फ़र्ज़ है कि हम अपना ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, हम फिट रहें, ठीक रहें। तो आप देखिए कि हम वैसे भी दिन भर में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फालतू की रील्स स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपनी लाइफ में से कम 20 मिनट्स निकालें, मॉर्निंग में ज़रूर से एक्सरसाइज करें, उससे हमारी बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहते हैं हम, और कोई भी पेन वगैरह ये सब चीज़ें भी नहीं होती हैं। तो हमें ज़रूर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना लें और ज़रूर मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज किया करें। और लास्ट के पार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि नमाज। ये सोचा करें कि हमारी लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, कब इंसान ख़त्म हो जाए। तो नमाज हर इंसान पर फ़र्ज़ है और इतनी ज़्यादा अल्लाह ने इम्पोर्टेंट कर दी है कि चाहे बंदा किसी भी हाल में हो, उससे उठा नहीं जा रहा हो, बीमार हो, चाहे वो लेट कर नमाज़ पढ़े, चाहे इशारे से नमाज़ पढ़े, लेकिन उसको पढ़नी ही है। तो आप खुद सोचा करें कि अगर आप ठीक हैं, आप चल फिर रहे हैं, उसके बाद भी आप नमाज़ें स्किप कर रहे हैं, तो आप कितने बड़े लॉस में जा रहे हैं। तो आप देखिए आज से ही आप नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दीजिए, 5 टाइम्स नमाज ज़रूर पढ़ा करें।
वैसे भी इम्पोर्टेंट है। और फिर ये भी है कि देखिए हमारे जो लाइफ के मसले हैं वो नमाज़ों से ही हल होते हैं। और अगर अल्लाह ही नाराज़ है तो हम कैसे कुछ भी लाइफ में अचीवमेंट कर सकते हैं, कैसे कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो नमाज़ बिल्कुल भी स्किप ना करें और आज से ही आप वादा कर लें कि हमें हर हाल में नमाज़ पढ़नी ही है, क्योंकि देखिए ये फ़र्ज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम चाहें तो पढ़ लें, चाहे तो हम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें हर हाल में पढ़नी ही है। तो आप नमाज़ें ज़रूर पढ़ा करें और आज से ही आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप से वादा कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में नमाज़ पढ़नी ही है। और जो 5 पॉइंट है वो है हमारे अज़कार। देखिए मॉर्निंग और इवनिंग के अज़कार ज़रूर किया करें और साथ ही साथ आप इस्तिग़फ़ार को अपनी लाइफ में ऐड कर लें। और आप दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें और साथ ही में आप दिन में एक बार सूरह बकरा ज़रूर पढ़ा करें। चाहे तो आप सूरह बकरा बड़ी होती है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और 3 डेज़ में कंप्लीट कर लिया करें, लेकिन ये चीज़ें आप ज़रूर करें। देखिए लाइफ में हर किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं और ये दुआएँ ही होती हैं। जब हम दुआएँ पढ़ते हैं, दुआएँ करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो अगर हमारी लाइफ में दुआएँ ही नहीं हैं, नमाज़ें नहीं हैं, तो हम कैसे फिर खुश रह सकते हैं? कैसे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं? तो आप ये ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हों, से वो सॉल्व हो जाएँ, तो आप ये ज़रूर करें और आप देखना कि आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होने लग जाएँगे। और 6 पॉइंट ये है, जो भी हमारी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको अभी से ख़त्म कर दें और उसको कंटिन्यू ना रखें। चाहे वो हराम रिलेशनशिप है, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमारी लाइफ को ख़राब करे हुए हैं, हमें जीने नहीं दे रहे, तो देखिए आप उनके पीछे ना भागें। और ये लाइफ सिर्फ़ हमारी है, हमें अकेले ही कब्र तक जाना है और हमारे जो भी दुःख दर्द होते हैं वो सिर्फ़ हमारे लिए होते हैं, वो किसी और के लिए नहीं होते हैं। तो सिर्फ़ अपनी लाइफ को बेस्ट बनाएँ और जब परेशानियाँ होती हैं, दुःख होते हैं, तो कोई हमारे साथ नहीं होता है सिवाय अल्लाह के और सिर्फ़ हमारे। हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो अभी से आप सोच लें कि जो भी ऐसे लोग हमारी लाइफ़ में हैं, अगर अगर तो उनसे ऐसा रिश्ता है कि हम ख़त्म कर सकते हैं, तो उनको ख़त्म कर दें, कुछ ना सोचें और अभी से ख़त्म कर दें, क्योंकि ऐसे लोग ना जीते हैं, ना जीने देते हैं। तो और ये चीज़ बहुत बड़ी होती है लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें, अभी से सोच लें कि हमें उन लोगों से रिलेशन नहीं रखना है। और जो हमारा 7th पॉइंट है वो ये है कि देखिए, अगर आपने पास्ट अपना बेकार कर दिया है, कुछ भी लाइफ़ में नहीं करा है, तो आपको ये सेट करना है अब कि हमें कुछ ना कुछ करना है। चाहे तो आप यूट्यूब चैनल बना लें, चाहे तो आप कुछ भी कोर्सेज़ करें, चाहे आपको कुछ भी सीखना है वो सीखें। तो कुछ अच्छा लाइफ़ में करना है ताकि आपके दिल को भी खुशी हो कि हाँ, हमें ये आता है, हम इस चीज़ में परफ़ेक्ट हैं, हमें हमें इस चीज़ की नॉलेज है, हम इस चीज़ में अर्निंग करते हैं। आप कुछ ना कुछ कमाने की सोचें और कुछ ना कुछ करें आप लाइफ़ में। लाइफ़ को यूँ ही वेस्ट ना होने दें। आजकल इतना सब कुछ ईज़ी हो गया है, हम नेट से ही कुछ भी सीख सकते हैं और फिर उसी पर हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ करते रहा करें। तो आपको सोचना है कि आपको एक गोल सेट करना है कि हमें अब नेक्स्ट ईयर में क्या चीज़ करनी है, क्या कुछ बड़ा करना है, तो अभी से आप सोच कर रखें। और जो 8th पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर नींद से सोना है। लेट नाइट जागना नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि हम रात को 4-5 बजे सो रहे हैं फिर बॉडी की रिपेयरिंग होगी, नहीं। जो अल्लाह ने एक शेड्यूल बना दिया है उसी की अकॉर्डिंग सब चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ने कहा है कि इशा के बाद सो जाया करें, तो उस टाइम पर हमारी जो हमारी बॉडी है वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है तो वो हमारी बॉडी रिपेयर होती है सोते टाइम। तो अगर हम उस टाइम पर सो ही नहीं रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लेट सो रहे हैं, फिर हमारी बॉडी रिपेयर कैसे होगी? तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना इस बार कि हमें टाइम पर सोना है और अच्छे से 6 टू 8 आवर हमें नींद कंप्लीट करनी ही है और हमें बिल्कुल फिट रहना है ताकि हम आगे की लाइफ को अच्छे से जी सकें। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है 9 पॉइंट वो ये है कि देखिए, अगर पॉसिबल हो तो वीकली कहीं न कहीं घूमने चले जाया करें, ताकि इससे भी माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है।
लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं। अगर हम घूमने चले जाते हैं, ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी, तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा फ़ील होता है और कुछ टाइम के लिए हम सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। इससे भी हमारी बॉडी पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, हम फ्रेश फ़ील करते हैं। तो वीकली आप प्लानिंग करें कि हमें कहीं न कहीं घूमने ज़रूर जाना है। कहीं बाहर जाकर अच्छा-सा कुछ खाना खाना है या फिर हमें वैसे ही घूमने चले जाना है, तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से ये सारे पॉइंट्स डायरी में लिख लें या फिर अपने माइंड में सेव कर लें या फिर मेरी वीडियो को सेव कर लें और ये ज़रूर करें और अपनी लाइफ़ को बेस्ट बनाएँ। अभी से आप तैयारी कर लें और अपना नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से गुज़ारें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी हिम्मत मिले। आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं ताकि मैं और कंटिन्यू रहूँ। मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।